सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी वेबसाइट ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था हमारा 8 फेब 2026 में। इसका हम इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कंप्यूटर पार्ट को डिस्कस किया था। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पैसेज दिया है हमें और हमें इसमें 21 टू 23 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी कॉज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर प्राइमरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। प्राइमरी कॉज क्या आ जाएगा हमारा? ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारा आंसर हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does global warming impact biodiversity? ग्लोबल वार्मिंग बायोडाइवर्सिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है? another concern is the loss of biodiversity. Another important concern is the loss of biodiversity. Many species of plants and animals cannot adapt quickly to the changing climate. बहुत सारे जो स्पीशीज हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो अडेप्ट नहीं कर पाते जब क्लाइमेट जो है वो क्विकली चेंज करता है ग्लोबल वार्मिंग से। ओके, क्या आएगा हमारा आंसर? इट लीड्स टू द एडेप्टेशन ऑफ ऑल स्पीशीज। नो, अडेप्ट तो नहीं कर पाते स्पीशीज। क्या है नेक्स्ट ऑप्शन? इट क्रिएट्स मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ। नो, ग्लोबल वार्मिंग से जो है हमारा इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हो जाती हैं प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज के लिए। नेक्स्ट क्या है? इट इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट स्पीशीज। नो, जब हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएंगी उसमें प्लांट स्पीशीज ग्रो कैसे कर पाएंगे? लास्ट ऑप्शन है, इट कॉजेज मेनी स्पीशीज टू डिक्लाइन ड्यू टू द चेंजिंग क्लाइमेट। बहुत सारे जो स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ द what is one of the strategies suggested to mitigate global warming? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज होंगी? क्या ऑप्शन है? रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। यस, एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको कम करने से हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। नो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अगर इंक्रीज करेंगी हमारी ग्लोबल वार्मिंग उससे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। फॉरेस्ट कवर अगर कम कर लेंगे उससे क्या होगा? हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा क्या होगा? हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। एक्सपेंडिंग फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन। फॉसिल फ्यूल की अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी उससे क्या होगा? हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। हमारे ये तीनों ऑप्शन आंसर नहीं आएंगे, आंसर होगा ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है? हमें सेंटेंस की सेगमेंट्स दी है और उसको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। ओके, देखते हैं। इन मेनी डेवलपिंग रीजन्स, एस के बाद आर दिया है, एंड अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये तो साथ में नहीं आएंगे इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन देखते हैं। क्यों? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू रैपिड अर्बेनाइजेशन एंड अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन मेनी डेवलपिंग रीजन्स। यस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या दिया है कि जो हमारी एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन है वो बढ़ गई है, किससे? रैपिड अर्बेनाइजेशन से और अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ से इन मेनी डेवलपिंग रीजन्स। ये करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें आर्टिकल्स फिल करने हैं। करण स्पीक्स ब्लैंक स्पेनिश, ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। करण स्पीक्स क्या आएगा? यहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा। ओके, करण स्पीक्स स्पेनिश, ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that will improve the underlined part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. Sentence में हमें error ढूंढना है। On hearing the news over the radio that India has won the football match, I jumped with joy. हमारे सेंटेंस में यहाँ प्रेजेंट दिया है और यहाँ पास्ट, ऐसा नहीं हो सकता। या तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा या फिर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। ओके, क्या आएगा इसका आंसर? इंडिया हैज वॉन द फुटबॉल मैच। यहाँ हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑन हियरिंग द न्यूज ओवर द रेडियो दैट इंडिया हैड वॉन द फुटबॉल मैच, आई जम्प्ड विद जॉय।
सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है दिस इज इम्पॉसिबल इट बी अ मिस्टेक। सो इसका क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ सर्टेनिटी बता रहा है, मतलब कि ये इम्पॉसिबल है, किसी को कोई श्योर है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। सो ऐसी कंडीशंस में यहाँ क्या आता है, मस्ट। सो यहाँ क्या आएगा हमारा, मस्ट। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा मस्ट कहाँ यूज होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ बताया हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि दिस इज इम्पॉसिबल, इट मस्ट बी अ मिस्टेक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। सो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। सेंटेंस दिया है, न्यूटन सेड टू थॉमस हाउ इज योर रिसर्च गोइंग। सो न्यूटन सेड की जगह आएगा न्यूटन आस्क्ड थॉमस। सो ये पास्ट में है सेंटेंस, सो हमारा यहाँ भी पास्ट में होगा। सो क्या आएगा, ये इज वाला तो नहीं आएगा, सो सी ऑप्शन नहीं होगा। सो क्या आएगा, न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ हिज रिसर्च वाज गोइंग। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अगेन हमें पैसेज दिया है, इसमें हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इडियम fits the blank to mean not enough to make a real difference। so not enough to make a real difference, so ये किस idiom का मीनिंग होता है। ओके, पैसेज देखते हैं, इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, हाउएवर डिस्पाइट न्यूमरस डेवलपमेंट प्रोग्राम सम districts still lack sufficient resources, making efforts to reduce poverty seem। so कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सफिशिएंट रिसोर्सेज की कमी है। सो इससे क्या होता है, जो एफर्ट्स हैं टू रिड्यूस पोवर्टी को कम करने के लिए वो लगते हैं कि वो इनफ नहीं है एक बिग डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। सो इसका इडियम कौन सा होगा, ए ड्रॉप इन द ओशन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। ओके, और बाइट द बुलेट क्या होता है, हमारा बाइट द बुलेट होता है टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, डिफिकल्ट सिचुएशन। और हमारा कॉल इट अ डे होता है जब काम को हम खत्म करते हैं डे के एंड में, सो उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। ओके, सो नेक्स्ट है, विच प्रोनाउन करेक्टली रेफर्स टू लोकल स्टेक होल्डर्स। सो सेकेंड ब्लैंक क्या है, ऑफिशियल्स मस्ट एक्टिवली कंसल्ट लोकल स्टेक होल्डर्स एज दे हैव फर्स्ट हैंड इंसाइट्स इनटू द कम्युनिटी। सो यहाँ दे आएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ दीज होमोफोन पेयर्स कैन कंफ्यूज इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज। सो देखते हैं क्वेश्चन में, सो क्या है यहाँ, officials must actively consult local stakeholders as they have first-hand insights into community needs and implementation challenges. Furthermore, clear communication is essential। जो clear communication है वो ज़रूरी है, especially when issuing circulars or guidelines। जब भी circular या फिर guidelines issue की जाती हैं तब, क्योंकि because confusing words like can cause errors in understanding policies। so क्या होता है, कुछ words होते हैं जो confusing होते हैं, जो errors cause कर सकते हैं in understanding policies। कौन कौन से confusing words होते हैं, जैसे council है और council है, capital capital, principal। so ये सब आ जाएंगे, आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, और क्या होता है हमारा, काउंसिल क्या होता है, काउंसिल होता है CIL वाला। ओके, यहाँ लिख लेती हूँ, काउंसिल। सो काउंसिल होता है हमारा ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल होता है हमारा काउंसिल। क्या होता है, ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल। और हमारा क्या है, काउंसिल जो होता है ये क्या होता है, किसी को एडवाइस करना। ओके, EL वाला।
और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जैसे कि किसी स्टेट की कैपिटल होती है, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स को कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल क्या होता है? ओ वाला बिल्डिंग वेयर अ लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स। ओके, सो कैपिटल क्या हो जाएगा? बिल्डिंग होती है वेयर अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके, सो और क्या दिए हमें? प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। सो PAL वाला प्रिंसिपल जो होता है, ये क्या होता है? कोई पर्सन जो लीडिंग पोजीशन पर है, सो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, या फिर हेड हो गया किसी इंस्टीट्यूट का। ओके, सो प्रिंसिपल क्या होता है? PLE। सो ये होता है रूल हो गया, लॉ हो गया, सो ये सब होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ओके, सो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये कभी भी अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता। अकेला आपको दिया होगा सो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा पूरे सेंटेंस के बिना। ओके, सो यहाँ क्या दिया है? Although I was not up for a movie, I watched Avatar in the hall number 5 with my friend. अगर आप I watched Avatar in hall number 5 with my friend देखोगे तो ये अकेले भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसको जरूर मतलब अकेला एग्जिस्ट कर सकता है बिना किसी और सेंटेंस के। ओके, बट अगर हम देखें although I was not up for a movie, ओके, सो ये अकेला सेंटेंस नहीं बन सकता। ऑल्दो आई वॉज नॉट अप फॉर अ मूवी, ये अकेला सेंटेंस नहीं बनेगा बिना ये आगे वाला जो पार्ट है इस सेंटेंस के। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है हमें विनसम का। ओके, सो विनसम होता क्या है? विनसम होता है हमारा फैसिनेटिंग, चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है। ओके, सो क्या आएगा इसका? हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम होता है ऑपोजिट। सो विंसम का ये तो हो गया हमारा सिनोनियम, सो ये भी नहीं आएगा। चार्मिंग भी सिनोनियम होता है, विविचिंग भी। सो हमारा आंसर होगा रिपेलेंट। ओके, सो रिपेलेंट क्या होता है? डिस्गस्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें सिनोनियम बताना है अम्ब्रेज का। ओके, सो अम्ब्रेज क्या होता है? अम्ब्रेज होता है एंगर, इरिटेंसी। ओके, यहाँ लिख लेते हैं। अम्ब्रेज होता है हमारा एंगर, इरिटेंसी। सो ये सब इसके सिनोनिम है। हमें हमें सिनोनियम बताना है। सो क्या होता है? एंगर हो गया, इरिटेंसी हो गया। ओके, और क्या दिए हैं यहाँ वर्ड? कामनेस। सो कामनेस जो है ये तो इसका ऑपोजिट है एंटोनिम, सो ये नहीं आएगा आंसर। एक्लेम क्या होता है? एक्लेम होता है चीयर, सो ये भी आंसर नहीं होगा। और क्या दिया है हमें? प्लेजर तो होता है हैप्पीनेस, सो ये भी आंसर नहीं होगा। रिसेंटमेंट होता है हमारा एंगर। ओके, और क्या होता है? इसको बोल सकते हैं रैथ। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। सो हमें सेंटेंस दिया है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ लीव। तो इसको पंक्चुएट करके क्या आएगा? आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ लीव। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। सो इडियम क्या यूज हुआ है? टू स्टील अ मार्च। While submitting the reports early, the manager wanted to steal a march on its competitors. So क्या दिया है कि जो रिपोर्ट्स है उनको जल्दी सबमिट करके मैनेजर क्या चाहता था? टू अचीव एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स। एडवांटेज चाहता था बाकियों से पहले काम करके। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर थ्रू द गॉन्टलेट बाय openly questioning the opposition's policy. So
थ्रू डाउन द गॉन्टलेट होता है किसी को डायरेक्टली चैलेंज इशू करना। ओके, सो हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन बतानी है। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्ट ब्लैंक द रिकमेंडेशन ऑफ द expert panel and proceed blank the proposed reforms। so क्या आएगा, the manager decided to act on the recommendation of the expert panel and proceed with the proposed reforms। so ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट, डू द वर्क एट वंस। so क्या आएगा इसका, लेट द वर्क बी डन एट वंस। सो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूम कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय शिल्पा। सो क्या आएगा हमारा, सो यहाँ तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में तो नहीं हो सकता। सो इलिमिनेशन लगा के हम ए और बी ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं। अब शिल्पा हैव दिया है और शिल्पा हैज। सो शिल्पा क्या है, शिल्पा, सो जो शिल्पा है, शिल्पा क्या है, शिल्पा है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आता है, हैज। ओके, सो हमारा क्या आएगा आंसर, शिल्पा हैज फॉरगॉटन द रूम कीज। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।